एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मम गाइड फिटनेस एंड एजुकेशन। तो अब हापेली एग्जाम उत्तराखंड में शुरू होने वाले हैं और हापेली एग्जाम के मद्देनजर और हापेली क्यों, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़िए। इनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो इन क्वेश्चनों को एक एक करके नोट डाउन कीजिए और इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले यूनिट हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है कूलाम का नियम, बहुत बार पूछा जाता है कूलाम्स लॉ। इसके अलावा आपको पढ़ना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए जो डेरिवेशन बनती है वो आपको पढ़ के जानी है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाना। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है कि विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टियां होती हैं। तो कम से कम आपको 4 या 5 प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए। तो 4 या 5 प्रॉपर्टियां आप याद करके जाइए। अब बात करते हैं गाउस की। गाउस का नियम बहुत बार पेपरों में आता है 2 या 3 नंबर में। तो गाउस लॉ आपको पढ़ के जाना है। गाउस लॉ के साथ साथ इसकी जो 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन में से आपको 2 एप्लीकेशन पढ़नी है। 2 एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है कि अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट पर हमने क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और एक जो हमारी दूसरी है वो क्या है कि एक लंबा तार होता है, यानी एक हमारी तार है, तार के निकट हमने क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इनके जो डायग्राम है आपको दिख रहे होंगे, इनको आप किताबों में पलटिए और देखिए। कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस से आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इससे। तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। कहीं पर खोजना आप समविभव पृष्ठ, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसी के साथ साथ आपको जैसे तीव्रता के लिए यानी इंटेंसिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वैसे आपको अक्षीय स्थिति में भी विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो उसके लिए भी एक डेरिवेशन होती है, आपको वो डेरिवेशन भी पढ़ के जानी है। अब हम कैपेसिटर पे बात करेंगे। कैपेसिटर में आपको सिर्फ पैरेलल और इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन पढ़ के जाना है। कॉम्बिनेशन यानी उन पर जो वहां पे लास्ट में जो फॉर्मूला क्रिएट होता है वो आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं वो डायग्राम आप देख लीजिए, तो आप इजीली उनको कर सकेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में आपको कौन कौन से प्रश्न हैं जो बन सकते हैं और जो लगभग बने हुए हैं, हर साल बनते हैं। तो सबसे पहले आता है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत बार बनता है। दूसरा बनता है कि अनुगमन वेग। इसको भी आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आराम से समझ रहे होंगे। तो अनुगमन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना होता है। ये भी 2-3 लाइन की पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको पढ़ना है किरचॉफ के नियम। बहुत बार पेपरों में आता है किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम आपको पढ़ के जाने हैं, याद करके जाने हैं। बहुत बार पेपरों में आते हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा कम से कम इन नियमों को तो पढ़ लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और साथ में विभव मापी भी हल्का हल्का देख लेना है। इसमें से भी बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी साल ये क्वेश्चन आते हैं। तीसरी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। यानी इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पेपरों में आता है, बायो-सेवर्ट का नियम। लॉ ऑफ बायो-सेवर्ट का नियम बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है।
और इसके अनुप्रयोग जैसे हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े वैसे इसके भी अनुप्रयोग हैं। तो इसमें एक कुंडली होती है, कुंडली के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किताबों में देखना, यानी एक हमें निकालना होता है कुंडली के केंद्र पर किसी धारावाही कुंडली बोल लीजिए आप, लूप बोल लीजिए, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और दूसरा किसी कुंडली के अक्ष पर यानी एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस पे भी छोटी छोटी डेरिवेशन बनती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसी में आपको पढ़ना है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम बहुत बार पेपरों में आता है, ये भी बहुत मोस्ट प्रोबेबल है कि आ जाए। एम्पियर का नियम, लॉरेंज बल, अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लॉरेंज बल। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, समझाइए। 2 या 3 नंबर में आपको पूछ सकता है लॉरेंज बल क्या है। चौथी यूनिट है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, इनको आप जरूर खोजें किताबों में। तो आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है कि प्रेरण क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। अब इसमें आपको पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन, यानी स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण, लेंज का नियम। लेंज का नियम भी बहुत बार पेपरों में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम भी आपको पढ़ के जाने हैं, ये भी बहुत मोस्ट प्रोबेबल है कि आ जाए पेपरों में। तो फैराडे के नियम भी आपको पढ़ना है, फैराडे के नियम भी आपको पढ़ के जाने हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में आपको क्या पढ़ना है, तो अल्टरनेटिव करंट में आपको सबसे पहले पढ़ना है एलसीआर परिपथ। आप जाइए और एलसीआर परिपथ को पहले पढ़ लीजिए, उससे छोटी सी एक डेरिवेशन बनती है, उसको भी आप देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, तो हमें क्या पढ़ना है, दूसरा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत इसमें पढ़ना है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे बोलते हैं और इसके 4 प्रॉपर्टियां याद करके जानी है। इसकी 4 प्रॉपर्टियां आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद 6 यूनिट है ऑप्टिक्स। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इस बार, और देख दीजिए आप पेपर में। तो इससे आपको कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़ के जाने हैं। आपको एक तो दर्पण के बारे में पढ़ के जाना है कि कौन से दर्पण का यूज कहाँ होता है, जैसे उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गए, इनका यूज कहाँ होता है। डेरिवेशन आती है कि जब 2 पतले लेंस आपस में रखे हुए होते हैं, जब 2 पतले लेंस आपस में रखे हुए होते हैं यानी संपर्क में होते हैं, तो उनके लिए व्यंजक निकालना है। किताबों में खोजिए, ये आपको जरूर मिलेगा। और एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि ये आए, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। इसमें आपको सबसे पहले इसकी कि माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि माइक्रोस्कोप की मैकेनिज्म यानी इसकी कार्यविधि क्या होती है। उसके बाद आपको ये बताना है क्या इसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता आपको निकालनी होती है। और वही आप जैसा माइक्रोस्कोप में किया वैसे आपको टेलीस्कोप में यानी उसकी कार्यविधि, उसकी संरचना, उसका मैग्निफिकेशन आपको निकालना है। अब हम बात करते हैं वे ऑप्टिक्स की। अभी तक हम बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स की, अब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो इसमें आपको पढ़ना है हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें आपको क्या पढ़ना है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसके 2 अनुप्रयोग भी है हाइगेंस के सिद्धांत के, यानी हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हमें क्या करनी है, किसी परावर्तक पृष्ठ की व्याख्या करनी है, यानी परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। और हाइगेंस के ही तरंग के सिद्धांत के अनुसार हमें क्या करनी है, अपवर्तन के नियम की भी व्याख्या करनी है। बहुत बार पेपरों में आ जाता है, पूछ लेता है, इसलिए आप ये भी पढ़ के जाइए। इसके अलावा आप दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या दे ब्रोगली के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज्यादा ही आगे है अभी, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए कैरी करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करें। आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप इन क्वेश्चनों पर फोकस रखें और अच्छे से अपना पेपर
करें। मिलते हैं तब तक किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।